वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, उनके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, वहां पर जाकर फोर्स और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म है उनके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, आप सभी को पता है। तो इस वीडियो में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, दूसरे वाली वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ, और तीसरे वाले में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। देखिए, इसमें बस आप ये नहीं समझने वाले हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके साथ साथ आप समझेंगे इसमें इनर्शिया आता है, इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के टाइप, इनर्शिया के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जुड़ी हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में जानेंगे, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अब है और आप सभी देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो देखिए, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया उसको समझते हैं। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यह बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वे रेस्ट में ही रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वे मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या कहा, देखिए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वे रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वे मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। तो यही लॉ कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या तो बोले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट बात कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जाना जाता है। इनर्शिया याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आ रही होगी। अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके लिखिए हाउ इज द जोश। आप कमेंट करके जो लिखिएगा आपका जोश कैसा है, बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो एक एक बातों को ध्यान से समझने का लिसनर बनिए, गुड लिसनर। आपको अच्छा बोलना नहीं, अच्छा पहले सुनना आना चाहिए। एक एक चीज ध्यान से सुनिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया, तो इसके 2 बातें आती हैं। एक तो भाई इसकी कंडीशन क्या है, और दूसरा इसका रिजल्ट क्या मिला हमको। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब आपने ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वे रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब कंडीशन क्या है? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या हमको मिलता है? रिजल्ट मिलता है इनर्शिया। क्या मिलता है? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है इसका इनर्शिया मिलता है हमको। अब भाई इनर्शिया क्या होता है ये गैलीलियो ने भी समझाया था, लेकिन ये नाम नहीं दिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं, इनर्शिया के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हर एक चीज को एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनर्शिया के बारे में। ओके, देखिए,
इनर्शिया क्या होता है? देखिए, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वे अपने पोजीशन में, अपने स्टेट में चेंज होने को अपोज करती है, रोकती है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी हमने क्या बताया कि इनर्शिया क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, किसी भी वस्तु की गुण होती है जिसके कारण वे अपने स्टेट में चेंज होने को अपोज करती है, रोकती है। मतलब अपनी अवस्था में बदलाव को वे रोकती है। जैसे ये मान लीजिए कि ये जो कैप है ये रेस्ट में है, तो आप देख रहे हैं कि ये रेस्ट में है, तो ये सोच रहा है ना कि अब मैं रेस्ट में ही रहूं। मतलब अगर आप इसको मोशन में लाना चाहेंगे तो ये उसको रोकेगा, अपनी अवस्था में बदलाव भी नहीं चाहता है। बस मैं यही बात बताना चाहता हूं। तो वही बात होती है इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वे अपनी पोजीशन में, अपने स्टेट में चेंज होने को अपोज करता है, रोकता है, अपने स्टेट में चेंज होने नहीं देता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए अब इसको कोई छोटा सा मान लीजिए चींटी है, आकर इसको ढकेले तो ढकलाएगा? नहीं ढकलाएगा। थोड़ा बड़ा चींटी लेंगे, ढकलाएगा? नहीं ढकलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा फोर्स लगा दे तो ये तुरंत ढकला जाएगा, मोशन में आ गया था अभी। तो आपने क्या देखा कि ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके मास पे। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल, आप फिगर में देखिए, एक फुटबॉल है, आप इसको किक, मान लीजिए कि कोई चींटी आके किक मारेगी तो किक मराएगा, फुटबॉल तो टस से मस भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम किक मारे तो क्या होगा? बहुत दूर जाकर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए का एक 10 कुंटल का पत्थर रख दें, पत्थर, स्टोन, अगर आप उसको अब मारिएगा तो क्या होगा? पता नहीं आपका पैर कहाँ होगा, उसके कई भाग हो जाएंगे आपके पैर की हड्डी के। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब आप समझ क्या रहा है यहाँ से, आप बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट छोटा है, मतलब उसका मास अगर कम है तो इनर्शिया भी कम है। अगर मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे ट्रक है, तो ट्रक को ढकेलने के लिए बहुत ज़्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रक है तो ट्रक क्या है भाई? बहुत भारी है, मतलब उसका मास बहुत ज़्यादा है। जिसका मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, इनर्शिया का मेजर हम कैसे कर सकते हैं? इनर्शिया को हम मेजर कर सकते हैं किसके द्वारा? मास के द्वारा। बात समझ में आ गई? इतना बात आपको ध्यान से एक एक चीज़ समझ में आ गया। इनर्शिया को मेजर कैसे कर सकते हैं? मास के द्वारा। जैसे ध्यान से समझिएगा, देखिए ये पॉलिटेक्निक में, अगर आप पॉलिटेक्निक की आगे चल के तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी है, हमने भी एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था। देखिए, एक साइकिल है, ठीक है, और एक ट्रक है, मान लीजिए एक ट्रेन का बोगी है। अब बताइए उसमें कि किसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा? अब आप देख रहे हैं साइकिल का मास तो कम है, ट्रक का मास उससे ज़्यादा है, लेकिन भाई ट्रेन का बोगी तो बहुत भारी होता है, तो उसका मास बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम जानते भी हैं ना कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास जिसका जितना ज़्यादा, इनर्शिया भी उसका उतना ज़्यादा। तो भाई ट्रेन का जो बोगी है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसको गांठ बांध के दिमाग में फिट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब इनर्शिया को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मास से। मास जिसका जितना ज़्यादा उतना ही भाई इनर्शिया होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इनर्शिया तो हमने समझ लिया। अब ये जो इनर्शिया वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इनर्शिया जो वर्ड है, इसको मिटा दे थोड़ा। देखिए, इनर्शिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनचेंजिंग। क्या होता है? अनचेंजिंग। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं? क्या होता है? अनचेंजिंग। अब अनचेंजिंग का मतलब होता है क्या? अपरिवर्तन, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए कि ये कैप है तो इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए भाई, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तन, अनचेंजिंग। इनर्शिया का मतलब होता है अनचेंजिंग। और ये जो इनर्शिया वर्ड है ये कहाँ से आया है भाई? तो ये जो इनर्शिया वर्ड है ये लैटिन वर्ड, क्या? लैटिन वर्ड। किससे? लैटिन वर्ड किससे? इनर्ट से। आपने समझा होगा, पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, इनर्ट गैस के बारे में। अक्रिय गैस होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब भाई जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, कोई किसी से रिश्ता नाता नहीं रखेगा, तो बताइए वे क्या है? वे क्या है भाई? वे पता ना कौन सा दुनिया का रहने वाला है। सेम बात वहाँ पे भी है। देखिए, इनर्शिया लैटिन वर्ब इनर्ट से मतलब है, जिसका मतलब होता है किसी से मतलब नहीं,
किसी से मतलब नहीं। हम अपना रेस्ट में, देखिए हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वे नहीं चाहते हैं कि बदलाव हो, तो उन्हें मार धक्का दे के क्या करते हैं, हम उनको बदलाव में लाते हैं। तो वही बात है। तो कुल मिला जुला के आप बस ये याद रखिएगा, इनर्सिया को कैसे मेजर करते हैं, मास से मेजर करते हैं। इनर्सिया का मतलब क्या होता है, अनचेंजिंग होता है। इनर्सिया किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो इनर्ट। बात समझ में आ गई? इतना एक एक चीज आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनर्सिया के कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, थोड़ा मिटा दे इसको, देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस आप देखते रहिए, इतना मज़ा आ जाएगा कि आप इनर्सिया कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इनर्सिया के हम एडवांटेज को और डिसएडवांटेज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडवांटेज, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए इनर्सिया का एडवांटेज क्या है, बहुत ही खतरनाक एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा फायदा है भाई। देखिए जैसे आप कुर्सी होता है ना, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, तो कुर्सी पे आप बैठ पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं, इनर्सिया के कारण। किसके कारण, इनर्सिया के कारण। अगर इनर्सिया नहीं होता तो हम कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाते, मेज पर बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि जब बैठते हैं इस पे तो भाई वे क्या करता है, वे इनर्सिया का काम ही है कि अपनी स्टेट में जो स्टेट को चेंज नहीं होने देता है। तो हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चेयर पे हम बैठते हैं तो अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं, थोड़ा भी अनबैलेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ, खूब आप लगेंगे उसी पे बैठ के लड़कों की तरह हिलोरने तक का हो जाए, गिर पर के टूट जाएंगे, कुर्सी भी टूट जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये हमारा फायदा हो गया। देखिए दूसरा समझते हैं। अब इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, जैसे आप देखते हैं कि जो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं, बस होते हैं, ट्रेन होता है, तो इनर्सिया के कारण ही इनको धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना, या तो हम बोले तो ज़्यादा पुश करना पड़ता है। अब मान लीजिए इनर्सिया अगर नहीं होता तो खूब आराम से ट्रेन चलता, खूब आराम से, ओवरलोडेड भी ट्रक रहता ना तो खूब आराम से चलता भाई, क्या है कि उसका इनर्सिया है ही नहीं। इनर्सिया नहीं तो मतलब मास कितना भी ज़्यादा हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो खैर इनर्सिया है भाई, देखते ही हैं। देख लीजिएगा कोई कच्चा मतलब नॉर्मल पुल है और उस पर खूब बड़का ट्रक लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट के बच जाएगा, वहीं में बैठ जाएगा। तो भाई ये सब तो बातें होती हैं। चलिए, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया इसके क्या इनर्सिया के एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इतना क्लियर हो गया। हाँ, दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा कि मास जितना ज़्यादा इनर्सिया उतना ज़्यादा, मास जितना कम इनर्सिया भी उतना कम। चलिए अब बात करते हैं इनर्सिया के टाइप्स की। मिटा दे इसको। देखिए देखिए ये जो ऐसा बोर्ड है हमारा कि डस्टर से मिटता ही नहीं, तो हाथ ही काफ़ी, हाथ भी हमारा एक डस्टर ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनर्सिया के बारे में। टाइप्स ऑफ इनर्सिया, ओके। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये वीडियो। सबसे पहली तो बात एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छी और सच्ची मेहनत की है ना, तो याद रखिएगा कि आपकी मेहनत कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। तो निराश मत होइए, बस मेहनत करते रहिए। कभी कभी क्या होता है कि भगवान आपकी बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और फल नहीं मिलता है तो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है आपको, वही जगह ऐसा समय है, आप बहुत नज़दीक आ गए हैं फल के, फल मिलेगा। कभी कभी मेहनत का फल थोड़ा देर के बाद मिलता है तो भी काफ़ी मीठा लगता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आते हैं अगले पे। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्सिया के बारे में। इनर्सिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए इनर्सिया 3 प्रकार के होते हैं। इनर्सिया ओके, थोड़ा मिटा दें, ये गलत हो गया। देखिए इनर्सिया ऑफ रेस्ट, ओके। सेकेंड क्या होता है, इनर्सिया ऑफ मोशन। हम जब बोल रहे हैं तभी भी आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसा आपको लिसनर बनना है, याद रखिएगा। यू आर अ गुड लिसनर, ओके। चलिए अगला देखते हैं।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। याद रखिएगा कि इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो ये 3 बातें हैं। देखिए 3 यहाँ पे टाइप्स हैं, एक एक करके समझेंगे और इनके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप डेली लाइफ में इसको सीखते हैं। देखिए फिजिक्स का मतलब क्या है कि जो हम आसपास चीज़ें देख रहे हैं ना वही चीज़ें हैं, हम उससे मिले जुले हैं। केमिस्ट्री थोड़ा नहीं है कि पता ना कौन दुनिया का उठा के दे दिए, नहीं, ये आसपास की जो भी घटना है उसी को तो देख रहे हैं, ये फिजिक्स है। चलिए आते हैं, पहला बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। देखिए रेस्ट के कारण, देखिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट के कारण जो इनर्शिया प्रोड्यूस होता है, बात समझ में आ रही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के रेस्ट के कारण, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वे रेस्ट में है तो रेस्ट के कारण जो इनर्शिया प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि हम ऐसे बस होता है, ये भैया हमारा बस है, आप यहाँ पे बैठ गए ऐसे, कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा तो मान लीजिए बस रुका हुआ है, बस रुका हुआ है भाई, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका पैर है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही बस अचानक चालू होती है, मतलब स्टार्ट होती है, तो क्या होता है कि आपका जो लोअर पोर्शन है, मतलब ये पैर वाला, आप फिगर में भी देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पे ये फिगर दिखा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो लोअर पार्ट होता है वे तो कांटेक्ट होता है बस के सरफेस में, तो जैसे ही बस अचानक स्टार्ट होती है तो हमारा लोअर पार्ट तुरंत मोशन में आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वे अभी भी रेस्ट में रहता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इनर्शिया ऐसा चीज़ है वे बदलाव नहीं चाहता है जल्दी से, अब उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो क्या होता है कि अचानक जब बस स्टार्ट होती है तो लोअर पार्ट आ जाता है तुरंत भाई मोशन में, लेकिन अपर पार्ट मोशन में अभी नहीं होता है, वे रेस्ट में ही रहता है। तो रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होता है कि हम लोग क्या होते हैं, पीछे की तरफ फेंका जाते हैं, हम लोग पीछे ऐसे चले जाते हैं। आप फिगर में स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। आपने अनुभव भी किया होगा जब आप मान लीजिए कि गाड़ी में बैठ गए, बस में बैठ गए और बस अचानक स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बस स्टार्ट होती है अचानक हमारा लोअर पार्ट तुरंत भाई क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, जबकि अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, याद रखिएगा ऑप्शन में भुलवाने के लिए दे देगा ऐसा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही हम लोग क्या होते हैं, पीछे की तरफ बैकवर्ड फेंका जाते हैं, ठीक है ना, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका बस है और ये मान लीजिए बस है, ठीक है ना। अच्छा, बस मोशन कर रहा है तो मोशन के कारण जो इनर्शिया प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बस है, बस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बस में आप बैठे हुए हैं और ये बस चल रही है। अचानक अगर बस रुक जाए, अचानक बस रुक जाए तो क्या होगा, अचानक जैसे ही बस रुकेगी, तुरंत रुक गई, तो जो आपका ये लोअर पार्ट है वे तो तुरंत रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो है अभी भी वे मोशन करता रहता है, मोशन में है। और इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग आगे की तरफ फेंका जाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे आपने देखा होगा आप दो पहिए पे बैठे हुए हैं, या तो मान लीजिए किसी भी गाड़ी में, जैसे बस में या तो किसी भी गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी चल रही है, आप भी आराम से, आपका पूरा बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, आपका पूरा बॉडी मोशन में रहेगा। लेकिन अचानक जैसे ही बस या तो किसी भी चीज़ में बैठे ब्रेक लगा दे, तुरंत रुक जाए, तो क्या होगा, आपका लोअर पार्ट तुरंत रेस्ट में आ गया, लेकिन आपका जो वो अपर पार्ट है ना वे अभी भी मोशन कर रहा है। अब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि हमारा बॉडी आगे की तरफ फेंका जाता है। देखते हैं ना, जिसे ब्रेक लगता है तो तुरंत आगे की तरफ फेंका जाता है। आप तो देखिएगा जो गाड़ी होता है ना, अपाची वाला एक नया सिस्टम का गाड़ी, ऊपर एकदम खूब ऊंचा रहेगा, आप देख सकते हैं फिगर में, ऊपर ऊंचा रहेगा, थोड़ा आगे एकदम नीचे। तो क्या करते हैं, सब बैठा लेते हैं पीछे, मार हूँ चलाते हैं, ब्रेक मारेंगे तो पूरा चाँप के बैठ जाए, वहीं सुत जाएगा सब। चलिए आते हैं अगला देखते हैं। अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए
डायरेक्शन के कारण जो इनर्शिया प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपको एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, इसका डिफिनेशन तो बहुत क्लियर है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा भाई ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी भाई इसको ख़त्म करना है तो आप ड्राइंग बनाएं। चलिए, तो मान लेते हैं कि जो आपकी ये बस है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो भाई देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए मान लीजिए कि कोई बस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, अचानक जैसे ही मान लीजिए कि ये सर्कुलर टर्न लेती है, मान लीजिए कि ये जो बस है आपका तुरंत सर्कुलर यहाँ पे टर्न लेना है, तो जैसे ही कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेती है अचानक से, तो क्या होता है कि हम लोग फेंकाए जाते हैं पीछे। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे इधर मुड़ेगा ना तो आप इधर फेंका जाइएगा। आपने अनुभव किया होगा कि आप बैठे हुए गाड़ी में आराम से, तो जैसे ही सर्कुलर टर्न लेता है तो आप ऐसे फेंका जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। ऐसा क्यों, देखिए जब बॉडी जैसे ये बस है, जब बस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो आपका पूरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, लेकिन जैसे ही सर्कुलर टर्न लेता है तो जो आपका लोअर पार्ट है, ठीक है, तो लोअर पार्ट तुरंत भाई सर्कुलर टर्न ले लेता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन करता है। अब भाई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वे क्या होता है, फेंका जाता है, मतलब ठीक है ना, दूर चला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अब हम चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन में भी आते हैं, आपके एग्जाम में भी आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आता ही आता है, बस ये जान लीजिए। चलिए तो आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। व्हाई डज अ पैसेंजर जंपिंग आउट ऑफ अ रैपिडली मूविंग बस फॉल डाउनवर्ड्स इफ ही डज नॉट रन, सॉरी यहाँ पे आर रहेगा, ठीक है ना, रन फॉरवर्ड। आप सभी देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यों एक पैसेंजर जब जंप करता है रैपिडली बस से, जैसे कोई बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है बस, ठीक है ना, रैपिडली मूविंग बस से, तो जैसे ही मान लीजिए बहुत तेज़ी से एक बस मूव कर रहा है और उससे जब वो कूद जाता है तो क्यों नीचे की तरफ गिर जाता है, मुंह के बल क्यों गिर जाता है जब ये नहीं दौड़ता है। तो देखिए ध्यान से इसका आंसर समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह समझना है। देखिए इसका जवाब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बस है, ठीक है ना, और ये मूव कर रहा है और मान लीजिए यहाँ पे ये खिड़की है। अब देखिए ये दरवाज़ा है, यहीं से आपको उतरना है। तो मान लीजिए कि जब एक पैसेंजर, ठीक है ना, जब एक पैसेंजर मान लीजिए कोई चलती हुई गाड़ी से अचानक कूद जाता है, या तो मान लीजिए कि वे कूद जाता है, ठीक है ना, तो क्यों ये मुंह के बल गिर जाता है अगर वे नहीं दौड़ता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पैसेंजर, मान लीजिए ये गाड़ी चल रही है और चलती हुई मूविंग बस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका पूरा बॉडी मोशन में होगा कि नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आप पढ़े हुए हैं कि इनर्शिया के कारण क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मतलब वे मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना, आप पढ़े हुए हैं। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई बस मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वे सारी के सारे वे भी क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो भाई मान लीजिए कि ये व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये क्या है, भाई गाड़ी चल रही है तो ये भी मोशन में होंगे, ये भी शेयर करेंगे, अच्छा ये भी मोशन में, पूरा इनका बॉडी मोशन में है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अचानक चलती हुई गाड़ी से कूद जाते हैं, जंप करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही ये आता है ज़मीन पे, इसका पैर टच होता है, तो इसका जो लोअर पार्ट है, जैसे ही ये कूदता है तो इसका जो लोअर पार्ट है वे तो तुरंत रेस्ट में हो जाता है, होता है कि नहीं। जैसे टच, मान लीजिए कि ये गाड़ी चल रही थी, इसमें का जो ये बैठे थे पैसेंजर जैसे ही कूदे तो इसका जो लोअर पार्ट है वे तुरंत रेस्ट में हो गया, लेकिन जो अपर पार्ट है वे अभी भी मोशन में होता है। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑप्शन में बस आपको ये मिलेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ड्यू टू
टू इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि वे आदमी धड़ाम से नीचे गिर जाता है, मुंह हाथ को फूट के बराबर हो जाता है और फिर न दोबारा नहीं कूदने का प्रयास करेगा। तो कभी भी मान लीजिए कि चलती हुई गाड़ी से अगर आप कूदते हैं, देखते हैं कि आप अधिकतर देखे होंगे ट्रेन में से लोग जल्दी जल्दी में, अरे भैया ट्रेन रोको रोको, नहीं होता है, तुरंत क्या करते हैं, कूद जाते हैं। अभी मतलब अभी खड़ा होने ही वाले थे, बेचैन आदमी होते हैं तो तुरंत भी कूद जाते हैं प्लेटफार्म पे। अब चलती हुई गाड़ी से तुरंत कूद जाइएगा और कूद के अगर दौड़िएगा नहीं ना तो वे आप धड़ाम से वहीं पे मुंह के बल गिर जाएंगे, मुंह हाथ फूट जाएगा तो रोए मुंह बना लेंगे। तो होता क्या है, क्यों ऐसे गिर रहे हैं हम? अगर मान लीजिए कि जैसे ही कोई मूविंग चीज़ है, मूविंग बस है या मूविंग ट्रेन, उसमें से हम अचानक अगर कूद जाते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम नहीं दौड़ते हैं तो हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो क्यों गिरते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, अगर मान लीजिए कि उसी समय दौड़ने लगे तो क्या होगा? तो देखिए, जैसे ही कूदे और रन करने लगे, तो रन जैसे ही करेंगे तो अभी भी पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, जैसे ही रन करेंगे ना तो पूरा बॉडी फिर से मोशन में आ जाएगा। जैसे ही इस पे कांटेक्ट रखें तुरंत फिर मोशन करने लगे तो पूरा बॉडी उसी की तरह, जैसे पहले मोशन में था उसी तरह मोशन में रहेगा। और फिर धीरे धीरे रुक जाइएगा तो पूरा बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में होगा। इससे आप गिरने का चांस आपका कम हो जाएगा और वैसे भी गिरेंगे भी नहीं। तो कभी भी पहला नंबर तो ये याद रखिए कि चलती हुई गाड़ी से आपको कभी भी कूदना नहीं चाहिए। इतना बात क्लियर है? हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने जंप लगा ही लिया किसी चलती हुई गाड़ी से, मान लीजिए बस है या ट्रेन है, तो आपको कुछ कदम जो है कि दौड़ लेना चाहिए। जैसे ही कूदे तुरंत दौड़ लेना चाहिए। क्लियर हो गया? नहीं तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आप गिर जाएंगे, मुँह हाथ फूट जाएगा तो ये मुँह बना लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई कैन डस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कारपेट बाई शेकिंग इट और बाई बीटिंग इट विथ अ स्टिक। आप सभी गांव में रहते होंगे या जहां भी रहते हैं, आप कभी देखते हैं कि मान लीजिए धूल गर्द से आपका मान लीजिए जो कारपेट है या तो जो आपके पास कंबल है, अगर मान लीजिए उसमें धूल बैठ गया है तो आप क्या करते हैं, ऐसे झटके से आप इसको झटकारेंगे, ऐसे झटका देंगे तो उसमें के जो धूल होंगे वे ऊपर आ जाएंगे। या तो खूब छड़ी से लाठी से मारिएगा तो जो धूल के कण होंगे ना वे सब ऊपर आके हट जाएंगे, मतलब सारे धूल बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे एक यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये कारपेट है, ठीक है, और इसमें ये सब धूल बैठे हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बाबा लोग ना सोचते हैं कि रेस्ट में ही रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण देखिए ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ना, देखिए कंबल, मान लीजिए कंबल रखा हुआ है और कंबल में धूल है, तो कंबल और जो उसमें धूल है दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही आप अचानक उस पर लाठी से मारने लगते हैं, स्टिक से पीटते हैं या उसको हिलाते हैं ऐसे, तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण देखिए क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वे रेस्ट में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको मारिएगा तो क्या होगा, जो ये कंबल आप देख रहे हैं ना, ये कंबल क्या होता है, ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं। कूल हो गया उधर, आई रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऐसे ही रह जाते हैं। और मारेंगे तो ये क्या होता है, जो ये रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए सबका सब ऊपर उड़ जाते हैं, सब हट जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं जैसे कंबल होता है या तो कारपेट होती है, तो अगर आप उस पर स्टिक से बीट करिएगा तो क्या होगा कि जो धूल के कण होते हैं वे हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल वे रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए जब आप मारते हैं तो ये तो कारपेट मोशन में आ जाता है और वो सब रेस्ट में रहते हैं, इसीलिए क्या होता है सब रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, देखिए हमने तो इसको समझा दिया इस क्वेश्चन को। आपको खुद से जो हमने बोला उस चीज़ को आंसर जो है कि लिखिए। और मान लीजिए आपको नोट्स की ज़रूरत है, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप चाहते हैं कि हम ही दें, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको हम नोट्स दे देंगे। हम डिस्क्रिप्शन में जो है कि इस पूरे जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है उस सारे का नोट्स हम PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। कब? जब आप कमेंट करेंगे तब भाई, ठीक है ना, ऐसे नहीं।
चलिए, हमको मेन मुद्दा है आपको समझाना, क्योंकि आपके क्लास में सारी चीज़ें लिखवाई भी जाती हैं, आपकी बुक में सब दिया है, बस आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है, व्हाई डज ए बुलेट फायर्ड अगेंस्ट अ ग्लास विंडो पैन मेक अ होल इन इट एंड द ग्लास पैन डज नॉट क्रैक व्हाइल ए स्टोन स्ट्राइकिंग द सेम ग्लास पैन विल स्मैश इट। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब एक बुलेट को फायर किया जाता है एक ग्लास विंडो पैन से, मतलब ग्लास की खिड़की होती है ना, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ग्लास की खिड़की पे जब मान लीजिए बुलेट को फायर किया जाता है तो क्या होता है कि उस समय जब बुलेट फायर करते हैं किसी ग्लास की खिड़की पे तो छेद हो जाता है, जबकि अगर उसी जगह हम पत्थर से स्ट्राइक करें, पत्थर चला दें, तो जो ग्लास का खिड़की होता है ना वो टूट जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया क्या, खिड़की। ये क्या हो गया भाई हमारा, खिड़की। किस चीज़ का? ग्लास का। चलिए अब देखिए होता क्या है कि जैसे एक बुलेट को फायर किया जाता है, तो अब यही बताइए आप कि बुलेट है तो बुलेट जब फायर किया जाता है तो बहुत हाई स्पीड होता है, मतलब इसका क्या है भाई, हाई स्पीड है। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीके से हम इसका आंसर एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ठीक है। तो जो बुलेट होता है उसका हाई स्पीड होता है, और जब स्ट्राइक करता है इस विंडो पैन से तो होता क्या है कि जैसे स्ट्राइक करता है तो जो ये विंडो के, देखिए जितना बुलेट के कांटेक्ट में ये आते हैं विंडो, देखिए ये ग्लास का विंडो है ना, तो ग्लास विंडो के जितने भी पार्ट कांटेक्ट में आते हैं बुलेट के, जैसे बुलेट चला दिए तो बुलेट चला है तो मान लीजिए इतना पार्ट ये जो कांटेक्ट में आ रहा है ये ग्लास विंडो का, उतने पार्ट तो तुरंत क्या कर लेते हैं, इसकी जो स्पीड है उसको गेन कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब इससे क्या होता है, देखिए इमीडिएटली ये क्या कि बुलेट का जो वेलोसिटी था या स्पीड था वे तुरंत गेन कर लिए, मतलब उसको प्राप्त कर लिए, ठीक है, शेयर कर लिए। अब इससे होता क्या है कि इतना पार्ट तो भाई हो गया इसके साथ मोशन में, तो इतना पार्ट अब क्या होता है कि इतने पार्ट जो है कि टूट जाते हैं, हट जाते हैं, और क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। बात समझ में आ गई। और बाकी जो इधर के होते हैं जो कांटेक्ट में नहीं होते हैं वे सब वैसे ही रेस्ट में रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो इधर अदर पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स जो है विंडो के, वे सब रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहते हैं, और जो इसके कांटेक्ट में आता है वे तुरंत मोशन में हो जाता है और इसलिए वे वहाँ पे होल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अगले केस स्टोन की, मान लीजिए कि स्टोन को हमने क्या किया कि इस पे जो है कि स्ट्राइक किया, इस पे मार दिया विंडो पे, खिड़की पे। अब क्या होता है कि स्लो मूविंग है भाई, ये तो स्लो मूव कर रहा है, स्लो मूविंग है, ठीक है ना। और जब भाई धीरे धीरे मूव कर रहा है तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो इससे क्या होता है कि स्लो मूविंग है। अब इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा तेज मूव कर रहा था तो इसलिए तुरंत निकल गया, बहुत कम समय दिया कि ये पार्टिकल जो है कि शेयर कर पाए इसकी वेलोसिटी को। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें स्लो मूविंग है, इसमें पर्याप्त टाइम मिल जाता है यहाँ विंडो के पार्टिकल्स को, विंडो के पार्ट्स को, कि इसका जो स्पीड है स्टोन का उसको शेयर कर सके, उसकी वेलोसिटी को शेयर कर सके। बात समझ में आ रही है। अब इससे क्या होता है कि अधिकतर जो पार्ट होते हैं वे ग्लास विंडो के वे शेयर कर लेते हैं स्टोन की वेलोसिटी को। इससे क्या होता है कि वे पूरा का पूरा जो है कि पार्ट मोशन में आ जाता है और पूरा टूट के शीशा बिखर जाता है। इसीलिए कहते हैं कोई पत्थर न मारे, सॉरी ये नहीं गाना सुने हैं कि पत्थर शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था और पत्थर मार दिया शीशा टूट गया। तो भाई गोलियों का जमाना रहता तो छेद के निकल जाता। हाँ चलिए, अच्छा छोड़िए, मतलब यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे बुलेट के केस में क्या हो रहा है कि बुलेट के केस में चूंकि ये बहुत ज़्यादा इसका हाई वेलोसिटी है, तो हाई वेलोसिटी है जैसे इसके कांटेक्ट में आया तो बहुत कम पार्ट इस विंडो का तुरंत इसका वेलोसिटी को शेयर कर पाया। इसके क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ कि जितना शेयर हुआ उतना ही होल हो पाया, बाकी सब रेस्ट में रह गए।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। लेकिन इस केस में ये स्लो मूविंग है, जैसे इससे टकराता है तो अधिकतर पार्ट को समय मिल जाता है इसकी वेलोसिटी को जो है कि शेयर करने के लिए। अब इससे क्या होता है कि पूरे पार्ट जो है कि अधिकतर इसके मोशन में आ जाते हैं, इसके जो स्टोन का मोशन होता है वही मोशन ये पा जाते हैं, शेयर कर लेते हैं, इससे पूरा बॉडी मोशन में टूट जाता है पूरा शीशा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। व्हाई डज एन एथलीट टेक अ लॉन्गर जंप इफ ही कम्स रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस देन व्हेन ही जंप्स सडनली फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन। देखिए जो एथलीट होते हैं वे लॉन्ग जंप कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखिए अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग जंप करते हैं कुछ दूर पहले आके दौड़ लेते हैं, इसके बाद जंप करते हैं। मान लीजिए आप देखे होंगे, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए नाली पड़ गया, तो मान लीजिए दो दोस्त हैं, तो आप बहुत चालाक हैं, आप तो पढ़ लिए हैं साइंस, तो आप क्या करेंगे, पीछे थोड़ा जाएंगे, अब पीछे में जाके तब दौड़ के आएंगे, तब कूदेंगे इसको पार करने के लिए। आपका संग जो दोस्त है थोड़ा मूर्ख टाइप का है, वो पढ़ा नहीं है आपके जैसे फिजिक्स, तो आप क्या करेगा, वही जैसे खड़े खड़े कूदेगा, तब पस नदी में गिर के अपना मुंह फोड़ लेगा। तो क्यों आप जैसे लॉन्ग जंप करना है तो क्यों दौड़ के आते हैं, मतलब कुछ दूर दौड़ के जो है कि वे जंप करता है, क्यों? तो देखिए इसका रीज़न काफ़ी अच्छा है। देखिए होता क्या है, जो एथलीट होते हैं वे लॉन्ग जंप करने के लिए कुछ दूर दौड़ के आते हैं। अब मान लीजिए ये टेक ऑफ लाइन है, यहाँ से कूदना है इसको, तो कुछ दूर दौड़ के आता है। अब दौड़ के आता है तो इसके कारण क्या होता है कि वे बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड गेन कर लेता है। क्या कर लेता है? स्पीड गेन कर लेता है। मतलब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी जो है कि स्पीड गेन करता रहता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाता है उसका पूरा बॉडी। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे कूदता है तो लॉन्ग जंप हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ दूर जब दौड़ेगा तो स्पीड इसका बढ़ जाएगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन और की जो वैल्यू है और बढ़ जाएगी, और जब इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरा बॉडी मोशन में हो गया, तुरंत कूदेगा तो लॉन्ग जंप हो जाता है। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि सिंपली यहीं से कूदे तो भाई पूरा बॉडी एक तो खुदे रेस्ट में है, कूदाएंगे तो कितना दूर जाएगा, क्योंकि पूरा बॉडी अभी रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। लेकिन जबरदस्ती मोशन करते हैं तो बहुत कम कूद पाते हैं। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं वे लॉन्ग जंप करने के लिए कुछ दूर दौड़ के कुछ डिस्टेंस तक जो है कि दौड़ते हैं, इसके बाद जंप करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन की जो वैल्यू है इंक्रीज हो जा रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये 4 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन चारों क्वेश्चन को एक एक अच्छे तरीके से समझाया। हाँ, इसका भाई अब हमने तो समझा दिया, आपको लिखना कैसे है तो आप नोट्स की ज़रूरत होगी। हाँ, अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, बुक में भी ये दिया रहता है साइड बुक में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा दिल से, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो शेयर करने के लिए भी आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ इज़ द जोश, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस समय वीडियो देख रहे हैं, आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो आपको जोश कैसा था, जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगली वीडियो मिलते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ को लेकर, इसी तरह अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे उस वीडियो में भी। तो अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।